माननीय सदस्य तिलकराज बिहार जी। मुश्किल से 4-5 मिनट, ज्यादा है नहीं, मेरा एक ही इशू है जी, बोलिए मैं ज्यादा बोलता भी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के निवासियों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने के संबंध में 310 की सूचना को नियम 58 में सुनने का आपने अवसर दिया, आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, भूमिधरी अधिकार का मामला पूरे प्रदेश के अंदर है। नेता प्रतिपक्ष जी ने और भी हमारे साथियों ने रखा है। मैं अपने आप को उसके साथ जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी एक ग्राम सभा है नजीबाबाद धौरा डाम। उसके अंदर माननीय अध्यक्षा जी, एक लंबे समय से उनको भूमि अधिकार राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है। उत्तराखंड बन गया, उत्तर प्रदेश के समय से, आजादी के समय से वो लोग रह रहे हैं। और बनने के बाद कुछ क्षेत्र तो वन भूमि में आता है, कुछ क्षेत्र सिंचाई की जमीन में आता है। जो लोग बसे हुए हैं, खेती करते हैं। अब उनके लिए दुविधा यह है कि डाम का कुछ क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश में चला जाता है, वोट देते हैं वो उत्तराखंड में, ग्राम प्रधान भी चुनते हैं, जिला पंचायत भी चुनते हैं, विधायक भी चुनते हैं, सांसद भी चुनते हैं। और उत्तर प्रदेश के सिंचाई के लोग उनको नोटिस देते हैं, और जब उनको लगता है तो पानी इतना भर देते हैं, डाम का बंद कर देते हैं कि वो भागे वहां से निकलकर, उनका सारी खेती की जमीन खराब हो जाती है। कई बार ये मामला सरकार को लिखा गया है, जिलाधिकारी के माध्यम से भी, उत्तर प्रदेश को भी। आखिर वो हमको, जब उधम सिंह नगर के अंदर है, राज्य बन गया, आज बने हुए भी इतने साल हो गए, 22 साल 23 साल हो गए, क्यों नहीं वो उनको मालिकाना हक मिल जाता? क्यों नहीं उत्तराखंड के को उसको अपना लिया जाता? उत्तराखंड क्यों नहीं सरकार उसकी ओर ध्यान देती? तो ऐसे ही वहां पर जो लोग रह रहे हैं, इसके साथ साथ ऐसे भी कई गांव हैं जो अभी पिछले दिनों समिति की योजना मिली गांव के अंदर। ऐसे ही कई गांव हैं जिसमें तुर्का गौरी, गौरी कला है, और कई सारे गांव हैं। शांतिपुरी नंबर 5 है, खुरपिया है। वहां पर आप खुरपिया में से लोगों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है कि जमरानी बांध के लोग आएंगे। कोई हमें आपत्ति नहीं, जमरानी बांध बने, उसकी आवश्यकता है सिंचाई के लिए भी, पानी के लिए भी, पर उनको क्यों हटाया जाता है? अगर स्मार्ट सिटी आ रही है तो उनको हटाने की बात होती है। जो बहुत समय बसे हुए आजादी से पहले से, वर्षों हो गए, उनको सैकड़ों साल हो गए। अब उनके लिए जब हम कहते हैं कि आप इनको अलग से बसाओ, इनका राजस्व गांव बनाओ, इनको भूमि अधिकार दो, तो उसकी ओर सरकार चिंता नहीं करती। तो ऐसे एक नहीं अनेकों गांव हैं। अब वहां पर क्या है, धौरा डाम के अंदर पूरब के लोग हैं, रायसिक बरादरी के ज्यादातर लोग हैं, और कुछ वर्गों के लोग हैं। अब वो सारे के सारे अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। अभी चुनाव होगा, वहां के लोग वोट तो देंगे पर चुनाव नहीं लड़ सकते, अभी कहा जैसे कापड़ी जी ने। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? आप चुनाव भी लड़ने का उनको अधिकार नहीं दे रहे। वोट का अधिकार है, जो चुनेगा जनप्रतिनिधि जाएगा, वहां से वोट मांगेगा, वहां से वोट पाएगा, चाहे पार्लियामेंट मेंबर हो, चाहे विधायक हो। ऐसे ही वर्ग 4 के मामले, मालिकाना हक देंगे, वर्ग 4 होगा। सैकड़ों फाइलें लंबित पड़ी हैं जिलाधिकारी में, आज तक वर्ग 4 अन्य प्रकार की जो भूमियां हैं उनको नहीं अधिकार मिल पा रहे। घोषणाएं हो जाती हैं, शासनादेश हो जाता है, समय बढ़ जाता है, पर फाइलें नहीं होती। ये नहीं समझ में आता कि फाइलें होती क्यों नहीं है। सरकार को जमीन चाहिए होगी तो सरकारी जमीन को, जो सरप्लस निकली हुई है सीलिंग की, उसको तुरंत सरकार बेच देगी। कह देगी साहब हमने निविदा निकाली थी, किसी एक व्यक्ति को देनी है, किसी नाम से दे देगी। अभी मेरे यहाँ 12-13 एकड़ जमीन दे दी गई। कई जमीनें ऐसी और तैयार हो गई हैं, जमीनें, सरकारी जमीनें खुर्द-बुर्द करने की। मैं फाजिलपुर मुरैना में खुर्द-बुर्द करने की तैयारी चल रही है, सैकड़ों एकड़ जमीन। पर वहां सरकार को चाहिए, जेल के लिए आज सरकार जमीन ढूंढ रही है, सरकार को जेल के लिए जमीन चाहिए, पर जो सरकार के पास अपनी जमीन है फाजिलपुर में, वहां जेल नहीं बनाएगी। तो ऐसे एक नहीं कई सारे मामले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सैकड़ों फाइलें ऐसी लंबित पड़ी हुई हैं, इनको ध्यान दे इसकी ओर सरकार। और जो गांव छूट गए हैं, चाहे मालधन चौड़ है, चाहे धौरा डाम है, ऐसे डाम कई सारे हैं जो उत्तराखंड के पास भी हैं कुछ क्षेत्र, और कुछ उत्तर प्रदेश में हैं। उनकी भी व्यवस्था की जाए, उनको भी मालिकाना हक दिया जाए, ताकि वो लोग भी फसल बोते हैं, काम करते हैं, वहां पर सारी सुविधाएं हैं, वहां पर अस्पताल हैं, बिजली है, प्राइमरी स्कूल है, सारी सुविधाएं हैं धौरा डाम के अंदर। पर वोट दे सकते हैं, चुन नहीं सकते, मालिकाना हक नहीं उनको मिलेगा, राजस्व गांव नहीं बनेगा, और वो अधर में लटके रहेंगे। तलवार लटकी हुई है, कभी यूपी के लोग आ जाएंगे बुलडोजर लेके, कभी उत्तराखंड वाले कहेंगे वन विभाग के आप खाली कर दो। तो कब तक चलेगा ये? सड़कें भी दे दी गई,
जौहरा डैम के अंदर भारत सरकार की सहमति से, वन विभाग की सहमति से सड़क बना दी गई वहां तक करिए। पूरी, जो कि शक्ति फार्म तक जाती है पूरी। समाप्त तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मामला बड़ा गंभीर है, इसकी चर्चा होनी चाहिए सदन की कार्रवाई रोककर। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।